ये तो पुष्य नक्षत्र है ना, ये ना काउस अडर है, मतलब पुष्य में का एक ये भी है। यहाँ पर ये फ्लावर्स है ना, हाँ ये जो ब्लॉसम फ्लावर्स, ये भी इसका लोटस, दैट इज ऑल्सो अ सिंबल। काउस अडर, दैट इज ऑल्सो सिंबल। इसके जो डेटी हैं, देवता हैं, वो बृहस्पति हैं, और जो प्लैनेटरी रूलरशिप है ना, वो शनि देव के पास है। शनि देव के नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र द नक्षत्र, वो ना ऐसा नक्षत्र है जिस नक्षत्र ने आपको एक पावर दी है टू नरिश पीपल। पुष्य का मतलब क्या है? पोषण। मैं इसको बंद करती हूँ, है ना। पुष्य का नक्षत्र का मतलब क्या है? पोषण करना है, किसी भी चीज का पोषण करना। ठीक है। सबसे पहले तो हम ना उसकी डिग्री लिख लो। अभी पुष्य नक्षत्र की डिग्री पता है कौन से इसमें आएगा? 30 डिग्री का होता है ना, कर्क राशि में आएगा। 3 डिग्री 20 मिनट तक तो ये है उसमें पुनर्वसु। उसके आगे क्या होगा बताओ? मैंने डिग्रीज लिखाई थी ना। पुष्य की 3 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री का है ना, पकड़ लो। 16 डिग्री 40 मिनट हो गया ना कैंसर में। तो 3 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री सॉरी 20 मिनट का होता है ना एक नक्षत्र। तो 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का आपका कैंसर में जो भी प्लैनेट पड़ेगा, वो मतलब आपका पुष्य नक्षत्र में गया। पुष्य नक्षत्र के रूलिंग डेटी मैंने बताई दी कौन है? शनिदेव। ठीक है। इनका जो ये है मोटिवेशन, वो क्या है? जैसे पुनर्वसु का क्या था, अर्थ था, इसका मोटिवेशन क्या है? धर्मा। ठीक है। इनके गण क्या होते हैं? देवगण होते हैं। क्वालिटी सॉरी कास्ट क्या होती है? क्षत्रिय, वॉरियर, लड़ने वाली होती है। गुण क्या होता है? तमस। ठीक है। शक्ति क्या होती है इनमें? देखो, वर्चना शक्ति बोली गई है। तो वर्चना शक्ति का मतलब क्या होता है कि द पावर टू हार्नेस क्रिएटिव, क्रिएटिव स्किल्स बोल दो, क्रिएटिव या स्पिरिचुअल एनर्जी को हार्नेस करने की जो पावर होती है, द पावर टू हार्नेस द स्पिरिचुअल एनर्जी या क्रिएटिव स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है ना, वो शक्ति होती है। इसको बोलते हैं कि वर्चना शक्ति है इसमें। और इसका जो ये होता है ना, मेल गोट इसका ये है एनिमल, मेल गोट। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। तो जब भी हम इसकी कोई भी पूजा पाठ करेंगे पुष्य में, तो हम ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके ही करते हैं। पुष्य नक्षत्र में जैसे बहुत सारी रेमेडीज की जाती हैं, तो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में करके करो। इसके जो ये होता है साउंड होते हैं, वो क्या होता है? हो, हे, हो, 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 दोनों वाले होते हैं। और धा और हे, ये सारे जो साउंड्स होते हैं ये इसके होते हैं पुनर्वसु के, सॉरी पुष्य के। ठीक है। अब देखो पुष्य नक्षत्र है वो बेसिकली इसका सिंबल आइदर वो जो गाय के थन है वो है, क्योंकि वो पोषण देते हैं, या फिर लोटस है ना, उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर सिंबल ऑफ दिस नक्षत्र। क्यों? क्योंकि लोटस के अंदर क्या होती है कि एक क्वालिटी होती है टू ब्लॉसम, और नरिशमेंट की जो क्वालिटी होती है वो भी। और नरिशमेंट ही किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए रीज़न है। अगर आप किसी पौधे को नरिश नहीं करोगे, उसमें जल नहीं दोगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो ब्लॉसम नहीं करेगा। ठीक है। और दूसरा कैसा है कि जब वो नरिश होता है तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है? जो उसके अंदर का जब वो खिल जाता है तो जो ऊपर टॉप लेयर है वो दिखती है उसकी। ठीक है। तो वो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ, जब पूरा फूल खिल जाता है तो उसका जो बेस्ट पार्ट क्या है? जो उसका एकदम ऊपर का जो लेयर है, टॉप लेयर, तो वो पुष्य नक्षत्र है। जो किसी भी चीज की जो टॉप लेयर है वो, ये जो नक्षत्र है दिस इज अ मदरली नक्षत्र। जैसे पुनर्वसु में माँ अदिति ही है, यहाँ पर ना बृहस्पति है, जो ये बता रहा है कि इंसान ज्ञान से, डिवोशन से चीज़ों का ना पोषण कर सकता है, लोगों को संभाल सकता है, बता सकता है। लोटस की खासियत क्या होती है? वो ना लोटस कीचड़ में खिलता है, कमल। ठीक है। तो कीचड़ मीन्स द एडवर्स सिचुएशन। उस एडवर्स सिचुएशन में भी रहने के बाद लोटस हैज अ
वेरी माइल्ड फ्रेगनेंस, उसमें फिर भी वो कीचड़ है, बदबू है, लेकिन फिर भी उसमें खुशबू होती है। वो कैसे भी मतलब सर्कमस्टेंसेस में रह ले, कैसे भी वातावरण में रह ले, लेकिन वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द पुष्य नक्षत्र। अब पुष्य नक्षत्र में क्या है? पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति है। बृहस्पति इसके लॉर्ड हैं, सॉरी डेटी हैं, देवता हैं। और बृहस्पति जो देवता है वो किसके देवता है? वो ना देवताओं के गुरु हैं एक्चुअली, बेसिकली जो इस नक्षत्र के देवता हैं। तो वो क्या सिखाते हैं? वो डिवोशन सिखाते हैं, वो प्रेयर करना सिखाते हैं, किसी भी तरीके की। जितने भी प्रीस्ट हैं उन सारे प्रीस्टों में इनको ना हायर प्लेस दिया है लॉर्ड शिवा ने। और इनको जो जुपिटर प्लैनेट है वो भी, मतलब जुपिटर जो प्लैनेट है वो भी यही जो लॉर्ड बृहस्पति है वो है। अब लॉर्ड जब पुष्य नक्षत्र होता है ना, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, लॉर्डशिप शनि को मिली है, प्लैनेटरी लॉर्डशिप। मतलब जो भी प्लैनेट आपका पुष्य नक्षत्र में आके बैठा है, आप ये सोच लो कि पिछले जन्म के अनफिनिश्ड कर्मास आपके उस नक्षत्र में है। दिस नक्षत्र इज आस्किंग यू टू कंप्लीट दिस थिंग बिकॉज यू ऑलरेडी गेन द मास्टरी इन दिस सब्जेक्ट। क्योंकि गुरु के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ गुरु, मतलब डेटी गुरु हैं। तो वहाँ जो भी प्लैनेट आकर के बैठा है उसको, उसके पास गुरु की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु ने उसको ना, उस नक्षत्र देवता ने ब्लेस कर रखा है। मतलब आपके पास पावर है बहुत ज़्यादा, पिछले जन्म से आप मास्टरी करके आए। तो अब आपको ये प्लैनेट बोल रहा है कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उससे लोगों का पोषण करो, लोगों को वो चीज़ें आपको देनी है। पुष्य का मतलब है आपको पालना है लोगों को। जब तक आप अपनी जैसे किसी का जैसे जुपिटर है तो आप ज्ञान से पालो, शनि किसी का है तो सेवा से पालो, मरकरी किसी का है तो अपने लॉजिक से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से सामने वाले का पालन पोषण करो। ये ऐसे ही हर नक्षत्र, चाहे कोई भी हो, जो भी प्लैनेट बैठा है, मतलब कोई भी प्लैनेट हो, आपको उस हिसाब से ही उसकी जो है, मंगल है तो आपको वीरता से अपने उस सामने वाले को, अपने बल से सामने वाले को केटर करना है, उसको नरिश करना है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करनी है। ये नक्षत्र ना प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र है। ये नक्षत्र मोरालिटी सिखाता है। द वन हु विल लूज द मोरालिटी, उसकी मोरालिटी लूज हो जाएगी, ये नक्षत्र अफ्लिक्शन में चला जाएगा। दिस नक्षत्र गिव्स यू रियल विक्ट्री, ट्रू विक्ट्री एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, बहुत विक्ट्री देता है, बट लेट देता है। प्रॉस्पेरिटी भी लेट आएगी, विक्ट्री भी लेट आएगी, नेम एंड फेम भी लेट आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पोषण करते हैं किसी चीज़ का, तो हम पहले दिन ही, जिस दिन हमने पानी लगाया, सीड डाला, उसी दिन हमको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती, वो दिखती भी नहीं, वो धीरे 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 बढ़ता है। और जब वो बढ़ जाता है तो वो फल फूल, वो पौधा सब देने लगता है। पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को जितना पोषण कर सकते, जितना लोगों को खाना खिला सकते हैं, जितना लोगों को, जितना पेड़ पौधों का पोषण कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को पोषित कर सकते हो, नरिशमेंट दे सकते हो, आपको नरिशमेंट देना ही है। पुष्य नक्षत्र आपको ना सही और गलत में भी डिफरेंस करना सिखाता है। वो कैसे डिफरेंस करना सिखा देता है कि जैसे कि किसी की हत्या करना गलत है, ठीक है, बिल्कुल सरासर गलत है, यू कैन नॉट किल समवन, बट कब सही है वो किसी को मार देना? जब द वन हु इज किलिंग मेनी पीपल, अगर आप उस एक को मार दोगे तो वो जो 100 लोगों को मार रहा है वो नहीं मार पाएगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज करेक्ट। तो मोरालिटी जो होती है ना, वो यहाँ आती है। तो वो मोरालिटी में कि व्हाट इज मोरालिटी एग्जैक्टली एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ये चीज़ आपको कौन सिखाता है? ये आपको आपका पुष्य नक्षत्र सिखाता है। इन लोगों में इस चीज़ की ना सेंस होता है जानने का कि मतलब क्या चीज़ है। ऑल्दो दिस मोरालिटी वर्ड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है, कि मार देना, जैसे मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, बट इन लोगों को ना इजी होता है क्योंकि इन लोगों के जो इसके नक्षत्र के देवता हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, नॉलेज के देवता है। वो मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, ये लोग जितनी हाई मेडिटेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा हाई प्रेयर्स करेंगे, उतनी ही ज़्यादा उस नक्षत्र को ये ना मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उनका जो भी प्लैनेट बैठा है, जैसे किसी का कोई भी प्लैनेट पुष्य नक्षत्र में बैठा है, किसी भी हाउस का, यू वोंट बिलीव
जिस जिस हाउस का ओनर है ना वो प्लैनेट, और जिस हाउस में बैठा है वो हर उस घर को केटर करेगा। अगर आप अच्छे से चल रहे हो तो जहाँ इसका जो डिस्पोजिटर है शनिदेव बैठे हुए, इस नक्षत्र के डिस्पोजिटर शनिदेव है ना, तो वो जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर भी वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। शनिदेव अगर अच्छी पोजीशन पे है किसी के, तो वो ये पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब जैसे कोई बोलेगा कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है मेरा, ठीक है, मेरे जो जुपिटर है वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, 7th हाउस में उच्च के हैं। लोग बोलते हैं कि 7th हाउस में जुपिटर इज नॉट गुड, उसमें भी उच्च के, आई अग्री, नहीं है, नहीं अच्छे होते हैं। बट क्या सबके लिए खराब होंगे या सबके लिए ही अच्छे होंगे अगर उसमें बैठेंगे? किस पर डिपेंड करेगा? ये उनके नक्षत्र डिस्पोजिटर पर डिपेंड करेगा कि सैटर्न की पोजीशन क्या है। ऑल्दो माय सैटर्न इज लग्नेश, इट इज सिटिंग इन द 8th हाउस, बट इट इज वर्गोत्तम, नवांशा में भी वो सिंह राशि में जाकर के बैठे हैं। तो अब क्या हो गया, उच्च का प्लैनेट, वो जो प्लैनेट है अब पुष्य में है तो वो उच्च के तो होंगे ही, उस डिग्री पर है, तो वो एक तो उच्च के वो प्लैनेट है, उनका जो राशि डिस्पोजिटर है वो भी 9th हाउस में जाकर के बैठ गया, केंद्र से निकल के त्रिकोण में बैठ गया। अब उसका नक्षत्र डिस्पोजिटर है वो भी वर्गोत्तम हो गया। और अगर आपने उसी हाउस से रिलेटेड काम भी पकड़ लिया, 8th हाउस से रिलेटेड, शनि इज अ कर्मा, आप कर्मा 8th हाउस से रिलेटेड डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। या कोई सपोज किसी और चीज़ में होता, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ट, तो भी वो अच्छे रिजल्ट देते अगर वो 8th हाउस के, 8th हाउस का काम सिर्फ ऑकर थोड़ी ना, 8th हाउस का काम और भी बहुत सारी चीज़ें उस फील्ड में होते तो भी वो अच्छे रिजल्ट देते, है ना। लेकिन यहाँ पर जुपिटर है वो उच्च के हो रहे हैं। तो अब एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि कोई भी प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र का रिजल्ट देता है, उस नक्षत्र के डिस्पोजिटर का रिजल्ट देता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट तब दे पाता है, उसके बस में तब होता है जब उसके डिस्पोजिटर की क्वालिटी अच्छी हो, डिस्पोजिटर अच्छे से चार्ट में प्लेस्ड हो। लेकिन अगर किसी का सपोज हर किसी का डिस्पोजिटर अगर अच्छा नहीं है, हर प्लैनेट का तो नहीं अच्छा होगा ना, हर प्लैनेट किसी न किसी नक्षत्र में बैठा है, कहीं ना कहीं कोई तो पीड़ित होगा, तब आप क्या करोगे? तब आप ये करोगे जो एक्टिवेशन टिप्स मैं बता रही हूँ कि उसको मंत्र चैंट करके, मंत्र चैंटिंग इज द प्रोसेस वेयर कितना भी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके पास आए, आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हो, बट दैट इज़ अ प्रोसेस वेयर यू कैन pacify all the malefic effects, and you can, if it is good it will be more good, if it is bad it will become good। तो वो जो एनर्जी है ना वो क्रिएट होती है। तो मंत्र इज मैंडेटरी टू डू इफ इट इज नॉट गिविंग यू गुड रिजल्ट। एंड जो बिहेवियरल रेमेडीज मैं बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से, जैसे पुनर्वसु में वो मत तोड़ो, अपना वचन मत तोड़ो, जो बोला है अपने प्रोमिस को फुलफिल करो, नरिशमेंट करना, जहाँ जहाँ आया है जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यूबर है ना संभाल के करना है। ऐसे ही यहाँ पर है पुष्य में, पुष्य का मतलब भी नरिशमेंट है, आप नरिशमेंट दे रहे हो। जैसे गाय के थन है, गाय क्या करती है, दूध देती है ना, तो आपका जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज योर ड्यूटी टू डिस्पोज ऑफ, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो यू विल फॉल सिक। जैसे 8th हाउस में, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, तो आपको वो प्रॉब्लम होगी। किसी कहीं कुछ और बैठा हुआ है, उसका सोचो प्लैनेट गेन्स के हाउस में बैठा है, तो यू विल नॉट गेट गेन्स, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर बड़े बहन भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप उसको गलत तरीके से या उसकी एनर्जी को अलाइन नहीं कर पाते हो, गलत तरीके से जब वो काम कर रहा है, आपको जीवन में परेशानियां ही तब आ रही हैं जब आपके नक्षत्र अलाइन नहीं है। अगर आप अपने जो भी नक्षत्र है उसके बिहेवियर के ऑपोजिट जाके जब काम करोगे ना, तब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो हमेशा बिहेवियर के उसके बिहेवियर जैसा होता है प्लैनेट का या उस नक्षत्र का, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अब यहाँ पर बृहस्पति को देखो, बृहस्पति किसके पुत्र हैं? वो अंगिरस ऋषि है ना, उनके पुत्र हैं। अंगिरस का मतलब क्या है? अंगिरस ऋषि जो फायर कोल्स होते हैं ना, मतलब जो जो जब हम फायर जलाते हैं उसमें जो कोल होता है, कोयला होता है, उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी अंगिरस ऋषि की। और
अंगिरस जो है वैसे तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी उत्पत्ति उनकी कोयलों से ही हुई थी, इसीलिए उनका नाम ही अंगिरस मतलब अंगार के नाम से पड़ा। अंगार बोलते हैं ना उसको, जो कोयला होता है एकदम रेड वाला, तो अंगिरस ऋषि इसीलिए। तो वो जो ऋषि हैं वो सेज हैं, इज अ फायर सेज, और उन्हीं के पुत्र हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति और वो अग्निपुत्र नहीं है, लेकिन वो अंगिरस के बेटे हैं। लेकिन और वो ये है ना, ही इज अ ही इज़ अ गुरु ऑफ गॉड्स, है ना, वो देव गुरु हैं। तो उनको इसीलिए फायर रिचुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पुष्य नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट होता है, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए जब आप फायर रिचुअल्स करते हो, हवन करते हो, अग्नि में आप कोई भी चीज़ अग्नि के थ्रू मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको ना वो चीज़ें आपके ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं वैदिक वे से जब आप करते हो। पुष्य नक्षत्र में जब भी प्लैनेट होता है ना, तो यू नीड टू गो थ्रू द वैदिक रिचुअल्स। जैसे किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, और 5th हाउस लॉर्ड उसका बैठा हुआ है पुष्य नक्षत्र में। अब वो बेचारा परेशान है, बट उसको बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा उसको पता है कैसे होगा, जब वो उसके लिए हवन कराएंगे, स्पेसिफिक मन्नत मांग के वैदिक रीति रिवाज से। किसी को जॉब नहीं लग रहा है पुष्य नक्षत्र में, तो वो हवन करवाएंगे तब होगा। किसी का 7th हाउस में उसकी शादी नहीं हो रही है, तो हवन करवाएंगे तो होगा। तो मतलब यहाँ हवन से, अग्नि से और वैदिक रिचुअल्स के साथ कनेक्शन है। तो जब तक आप वो सेक्रीफाइसेस गॉड को नहीं करोगे, आपको उस चीज़ की प्राप्ति में अगर परेशानी हो रही, अगर नहीं परेशानी है, डायरेक्टली मिल रहा है, इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड डू दैट, ठीक है। पुष्य नक्षत्र का समझ में आया। अब इसका मैं वो स्लाइड शेयर कर देती हूँ। वन सेकेंड, चैट्स देखूँ मैं, बस इसका ये करके ना फिर पूछती हूँ। एक मिनट, शनि इन पुष्य, देखो शनि अगर कुसुम जी पुष्य नक्षत्र में है ना, वो शनि का ही खुद का नक्षत्र है, तो मतलब आपको सेवा करनी है। अपने जिस भी कर्म में आप हो ना, तो आपको उस कर्म में बिना सोचे समझे, आपको उस टाइम में ना कुछ सोचना नहीं है। अब जैसे मतलब आप ना उस चीज़ को ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ ना उसको तुलना नहीं कर सकते। मैं जैसे मेरा जुपिटर है पुष्य में, तो मैं ज्ञान देने के टाइम में ना मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मैं इतनी इतनी फीस भरी है ना, तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी। आई हैव टू गिव एज मच एज आई कैन। तो क्यों? क्योंकि वो दैट इज़ योर ड्यूटी, आपको वो देनी ही है। ऐसे ही जब आप शनि हैं आपके, तो वो शनि उस अपने ही नक्षत्र के हैं। अभी यहाँ पे आपके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं बची, नक्षत्र डिस्पोजिटर भी शनि है, तो आपको हर हाल में वो ड्यूटीज निभानी है। आपको सिर्फ देना ही देना है। आप ये सोच लो कि आप जितना दे सकते हो आप दो, रिटर्न क्या है वो आप छोड़ दो, आप मत सोचो, वो आपको तो ईश्वर देगा। आप चाह करके भी उसके रिटर्न को अपनी तरफ से बढ़ा नहीं सकती हो। जैसे ही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, पुष्य नक्षत्र की एक खासियत है कि जब आप इनिशियली ना, इट विल नॉट गिव यू रिटर्न, ठीक है, लेकिन जब आप ना पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे इंटेंशन के साथ जब आप चीज़ें कॉन्स्टेंटली करते जाते हो सेल्फलेसनेस के साथ, वो आपको ना, आप इस संसार को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन फिर भी जो आपने काम किया है वो काम के नाम से आपका नाम फिर भी रहेगा, लोग आपको फिर भी जानेंगे।